आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो धनतेरस मना रहे हो कि नहीं? आज 100-200 किलो सोना खरीद के ले आ जाओ। आज बिल तेरा भाई भरेगा, कहना खाते में लिख लेना, सिद्धांत सर आके पैसा देंगे और सिद्धांत सर किसी और के खाते में लिखवाएंगे। टेंशन नहीं लेने की, चेन रिएक्शन। वो कौन सा था, हर्षद मेहता स्कैम करेंगे। चलो जोक्स अपार्ट, वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। दिवाली है, थोड़ा सा हमारी सेल जो है वो कल से शुरू होगी और ऐसी भयानक सेल आने वाली है कि सब उड़ने वाले हैं उस सेल में। तो 4 दिन तक वो रहेगी। बहुत बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, सर सेल कब है, सेल कब है। ये तो कमेंट करते हैं, कुछ देखता हूं मैं। देखो कुछ तो मुझे पता है ना, कि कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। अब वो नाम लेना या सही नहीं होगा, और कुछ तो थोड़े पगड़ाए हुए हैं। खैर मैं इतना ध्यान नहीं देता हूं। तो यहां पे एक तो 14 तक रहेगी, तो बताऊंगा। बच्चे कह रहे थे सर सेल कब आएगी। थोड़ा सा पटाखे यार कम जलाना। AQI जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है पूरे देश में। इसको दिल पे लेने की बात नहीं है, थोड़ी समझदारी से सोचने की बात है। तो बेंजामिन नेतन्याहू बोले हैं कि ऐसा है, गाजा जो है, गाजा का बाजा हम नहीं बजाएंगे, हम गाजा को रीऑक्यूपाई नहीं करेंगे, बट हम सिक्योरिटी देंगे इनडेफिनेट सिक्योरिटी मिलेगी बेबी तुमको। ऐसे बोल रही है। अब तुम एक बात बताओ, कान ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, हाथ कान तो पकड़ रहे हो भाई। बेंजामिन नेतन्याहू फील्ड PM साबित हुए। बेंजामिन नेतन्याहू सबको लेटर भेजे रहे सारे जर्नलिस्ट को कि ऐसा हमारे बारे में मत छापना, वरना मार दे गोली, केहू ना बोली। बेंजामिन नेतन्याहू, अफगानिस्तान जैसी हालत हो गई है, 7 आउट कर लिया ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद मैक्सवेल आया उड़ा गया, और एक पैलेस्तीन उड़ा ले जा रहा है। इनको इतनी बढ़िया मिला था, बढ़िया एकदम सेट मिला था कि एक एग्जाम्पल सेट कर सकते थे सब कुछ। लेकिन इनको तो लड़ाई खेलना है, बंदूक खेलना है। भाई तुम मारो आतंकियों को, तुम भारत से सीखो ना। किसने, तुम इतना मारो आतंकियों, घर में घुस के मारो, खत्म कर दो जो दहशत फैला रहा है, लेकिन बच्चों को तो ना मारो। हमास को पता है ये, और हमास जानबूझ के, आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, कतर में जो हमास के लीडर्स हैं $बिलियन उड़ा रहे हैं, रोज बिरयानी चल रही है, गजब अय्याशी से रहते हैं, और उनके ऊपर कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि कतर पैसा, तेल, कतर तुम ठीक, हमको कतर रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं। मारो तुम हमास को, मरना, क्योंकि देखिए 1400 इजरायलीज को उन्होंने मारा है, यहूदियों को, और बहुत बुरी तरीके से मारा है। एक मिनट रुकिए जरा। ओके, तो कहां था मैं? हां, तो बात यही है ना कि वहां सब, तुम यहां पैलेस्तीन ने पूरी लिस्ट जारी कर दी कौन कौन मरा है, बच्चे मर रहे हैं। और देखिए इसमें ना, पहले तो इजराइल के साथ 1400 इजरायली मरे, ब्रूटली मारा है हमास ने, ब्रूटली, किसी का सर काट दिया, प्रेग्नेंट लेडी उसका पेट काट दिया, ब्रूटल मारा है, ब्रूटल मर्डर है। हमास को तो मारिए आप, घुस के मारिए, ऐसा मारिए दोबारा उठ ही ना पाए, लेकिन पब्लिक को साथ में लेके मारो भाई, पब्लिक का कॉन्फिडेंस लो। इजराइल को मारना था, बेंजामिन नेतन्याहू को मारना था, सबसे पहले उसको करना यह था, समझदारी का कदम, स्टेप 1, कि जितने भी वहां पे लोग हैं उनको बोलना था कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, निकल लो, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, हर किसी को चेक करो। थोड़ा टाइम लगता, टाइम तो अभी भी लगा, लेकिन तुम आनन फानन में बम बरसा दिए। अगर तुम ये करते तो तुम्हारा अपर हैंड होता, पूरी दुनिया तुमको सपोर्ट करती। अमेरिका ने खुद आके ये बोला है कि बेटा गाजा पे ऑक्यूपेशन मत करना। अमेरिका के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भैया गाजा पे मत जाना, पहले बता दे रहे हैं, गाजा पे गए तो तुम चले जाओगे, क्योंकि गाजा को रीऑक्यूपाई करने के रेपरकशन बहुत खतरनाक होंगे। हिजबुल्लाह, हूती, हर कोई यहां पे धमकियां दे रहा है इजराइल को। इजराइल से सपोर्ट हट गया है। इनफैक्ट इजराइल के जो जर्नलिस्ट है वो जाके बेंजामिन नेतन्याहू पे हमला कर रहे कि भैया कर क्या रहे हो तुम। अभी भी बंधक वैसे ही है, इजराइल रेड मार रहा है,
और इजराइल अभी रेट जो है उसने लिमिट कर दिया है क्योंकि 222 होस्टेजेस हैं। वॉर एक डेंजरस चीज है। तो यहां पे जैसे भारत ऐसी की तैसी कर देता है, वैसे ही इजराइल को करनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू चूक गए, बहुत बड़ा मौका चूक गए। तो ये चीज है, और ये कब तक चलेगा मौत का तांडव हमको नहीं पता। और अभी भी इजराइल के पास वक्त है, सिविलियंस के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और जिस दिन उसने ये कर लिया उस दिन तुम मारो हमास को। जितना कह रहे हैं कि हम एक्सटर्मिनेट कर देंगे हमास को, खत्म कर दो, हम खुद तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सिविलियंस को थोड़ा सा देखो। 23 लाख लोगों की जान, यूनाइटेड नेशंस पड़ा, यूनाइटेड नेशंस के कैंप्स पे हमला कर दिया, रिफ्यूजीज मर रहे हैं। तो अभी नर्स ने जो बताया है पैलेस्टीन में जो हो रहा है बड़ा डेंजरस है, बहुत ही डिस्टर्बिंग है ये सब। तो रोकना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए रोकना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ हम अपडेट्स देख लेते हैं कि इजराइल हमास वॉर की क्या अपडेट है। ठीक है, भारत ने पैलेस्तीन को फिर से ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। आप देख रहे हो, भारत ने फिलिस्तीन को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है और ये जो गाजा में कॉन्वॉय है वो पहुंच गया है। ठीक है ना, हॉस्पिटल स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे पैलेस्तीन में कोई फ्यूल नहीं, कुछ नहीं, जनरेटर्स खत्म हो रहे हैं। मोदी जी ने जॉर्डन के राजा से बात की, वही जॉर्डन जो तगड़े से सपोर्ट कर रहा है पैलेस्तीन को। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो टेररिज्म है और जो सिविलियंस की मौतें हो रही हैं, इससे हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं और अब हम तरीके से आपके साथ हैं। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, इजराइल एम्बेसी में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको धर लिया गया उनको। ठीक है, स्टूडेंट्स भी हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही तो दिक्कत है। इजराइल, आप ये समझिए कि वो बहुत सोची समझी साजिश से हमास ने हमला किया है, वो हार गया है। अगर आप देखो तो वो, आप फिजिकली वही कह रहे हैं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वही हुआ पैलेस्तीन के साथ। हमास को पता था, यही तो दिक्कत है, ये बहुत बेवकूफी की है कि तुम जो हमास चाहता था तुमने एग्जैक्टली वही किया, और इतना सपोर्ट पूरी दुनिया में कभी नहीं था पैलेस्तीन के लिए जितना आज हो रहा है। और धीमे धीमे इजराइल का पलड़ा, वो फोर्सेस की बात नहीं है, बट वो नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि वेस्ट वर्ल्ड में भी जब ऐसी तस्वीरें आ रही है पैलेस्तीन से, परेशान है लोग, और इजराइल किसी की सुन नहीं रहा है। ये डिजास्टर्स होगा इजराइल के लिए, ये चीज है। बाकी अपडेट्स की अगर बात करते हैं तो वही हमारे भी कॉन्वॉय गए, राफा क्रॉसिंग से जाएंगे। 15,500 के करीब वोंडेड हैं और लगभग 5,000 के करीब अभी तक पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके, बट कह रहे सरकारी आंकड़ा है, आंकड़ा वैसे से और भी ज्यादा है। ठीक है ना, और जो प्री मैच्योर बेबीज हैं वो फ्यूल है नहीं, तो जो प्री मैच्योर बेबीज हैं, जो अभी नवजात बच्चे हैं, वो भी दे विल डाई इन गाजा, दे आर रिस्क ऑफ डाइंग, इंक्यूबेटर्स में भी हैं, क्योंकि अब सपोर्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो अमेरिकन मिनिस्ट्री ने रेसिडेंट को ये बोला है कि भाई आप हॉस्पिटल्स और ब्लड बैंक्स में जाएं, ब्लड डोनेशंस करें, और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस बोला है कि भाई कुछ भी करके खून और टेरिटरी तक ले जाएं। ठीक है, आर्मी स्पोक्स पर्सन ने, आर्मी ने क्या बोला कि स्टेट जो है, हम मिलिटेंट्स को मारेंगे अगर उसने हमारे आर्मी बेस पे अटैक किया। ठीक है, जो जहां पे अमेरिकन जो वो है, टर्की जो है, उन्होंने और इजिप्ट को एड भेजा है, मदद भेजी है। तो पूरी दुनिया जो है वो मदद जो है वो भेज रही है, ये चीज है। बाकी अभी लिमिट भी कर दिया है, इजराइल जो अंदर घुस गया है इजराइल, ठीक है, ग्राउंड असॉल्ट उसने शुरू कर दिया है, लेकिन रेड जो है वो लिमिटेड कर दी है। ओके, तो ये चीज, और क्रिप्टो से काफी ज्यादा टेरर फाइनेंसिंग, ये भी एक रिपोर्ट थी काफी, और बाकी हर जगह हो रहा है, बाकी तो कुछ है नहीं खास। लेकिन बस इतना है कि जो इन्होंने बोला है कि भैया हम देखो, ऐसा है कि हम ऑक्यूपाई नहीं करने वाले हैं गाजा को, बट हाँ ये चीज बिल्कुल सही है कि हम उसको इनडेफिनेट टाइम के लिए सिक्योरिटी देंगे, हम ऑक्यूपाई तो नहीं करेंगे, हम गाजा पे कब्जा तो नहीं करेंगे, बात वही है एक तरीके से। ठीक है, बट फिर भी यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू के स्वर थोड़े नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। ओके, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।